हेलो दोस्तों, मैं हूं रमीश और आप देख रहे हैं नॉलेज स्प्राउट। आज की इस वीडियो का टॉपिक है हमारा क्लास 12th मैथमेटिक्स रोड मैप। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आपको मैथ्स को पढ़ना चाहिए और आपकी स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए, किस तरीके से आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना चाहिए, किस तरीके से आपको रिवीजन करना चाहिए। तो ये सब चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, व्हाई मैथमेटिक्स इज इम्पोर्टेंट। तो जैसे कि सभी स्टूडेंट जो भी मैथ्स ले चुके हैं, है ना, उनको पता है कि मैथ्स की इंपॉर्टेंस क्या है, बट फिर भी मैं आपको एक बार रिव्यू कर दूं। तो बिल्ड्स प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, सबसे पहली इंपॉर्टेंस की क्या है, बिल्ड्स प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। सेकंड, एसेंशियल फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, जो भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनके लिए मैथमेटिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। चाहे आप कोई सा भी एग्जाम उठा के देख लीजिएगा, उसमें आपकी मैथमेटिक्स यानी कि जो क्वांटिक और रीजनिंग दोनों चीज़ें आपको वहाँ पे देखने को मिलेगी। तो आप अभी से ही अगर अपना मैथ्स अच्छा रखते हैं तो आपकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक, हेल्प्स इन लॉजिकल थिंकिंग एंड रीजनिंग, फाउंडेशन फॉर इंजीनियरिंग, इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस। तो ये सब पॉइंट्स क्या है, मैथमेटिक्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो आपको ये सब चीजें भी पता होनी चाहिए कि मैथ्स का यूज आपका कहाँ कहाँ पर होने वाला है। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि सिलेबस जो है सीबीएसई का, उसमें आपके किस टॉपिक का वेटेज कितना है। तो सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे रिलेशंस एंड फंक्शंस, ये आपका 8 मार्क्स। ठीक है, ये अकॉर्डिंग टू सीबीएसई बोर्ड जो आपका प्रीवियस सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग है। ठीक है, एलजेब्रा 10 मार्क्स, कैलकुलस 35 मार्क्स, वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री 14 मार्क्स, लीनियर प्रोग्रामिंग 5 मार्क्स, प्रोबेबिलिटी 8 मार्क्स। तो आप देख पा रहे होंगे इसमें सबसे ज्यादा जो वेटेज है वो किसका है, कैलकुलस का। तो कैलकुलस पे आपको बहुत ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, क्यों, क्योंकि सबसे ज्यादा वेटेज यहाँ पे कैलकुलस का ही है। आपको तो सारे टॉपिक कवर करने ही करने हैं, बट आपको ये भी पता होना चाहिए कि किस टॉपिक को आपको ज्यादा पढ़ना चाहिए, मतलब कैलकुलस। क्यों, क्योंकि भाई 35 मार्क्स है यहाँ से कैलकुलस पढ़ने के बाद। ठीक, नेक्स्ट, मंथ वाइज स्टडी प्लान। आपको अपना जो स्टडी प्लान है वो आपको मंथ वाइज बनाना है। कैसे, अप्रैल और जून, ये जो, जब आप अभी बहुत सारे बच्चों ने मार्च से पढ़ना भी स्टार्ट किया होगा, बट अगर कोई अप्रैल से स्टार्ट करता है तो अप्रैल टू जून आपको क्या करना है, आपने ये कोशिश करनी है कि आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। जो भी कॉन्सेप्ट है एक बार उनको सब पढ़ लो। उसके बाद जुलाई टू सितंबर के बीच आप क्या करना है, सॉल्व एनसीईआरटी एक्सरसाइज एंड पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज कितने करने हैं, 5 साल के, प्रीवियस 5 इयर्स। ठीक है, और अक्टूबर टू नवंबर प्रैक्टिस सैंपल पेपर्स, जो आपके सैंपल पेपर्स रहते हैं अकॉर्डिंग टू सीबीएसई बोर्ड, उनको आपने अच्छे से सॉल्व करना है। ठीक है, दिसंबर टू जनवरी इनके बीच क्या करना है आपने, फुल सिलेबस, रिवीजन एंड मॉक टेस्ट। आपने क्या करना है कि जो भी आपका सिलेबस है, अब आपका कुछ बचा हुआ नहीं रहना चाहिए, सब कंप्लीट हो जाना चाहिए। और रिवीजन और मॉक टेस्ट, अब फुल मॉक टेस्ट देने हैं आप। ठीक है, नेक्स्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड फॉर्मूलाज। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से आपके मैथमेटिक्स में, वो है आपके डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन जो कैलकुलस का पार्ट है। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, डेफिनेट इंटीग्रल एंड एरिया अंडर कर्व, वेक्टर्स एंड 3D ज्योमेट्री, प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ये आपके क्या है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बोलते हैं। ठीक, तो आपने ये क्या करना है, जब आप पूरा सिलेबस पढ़ लो तो आपको ये भी ध्यान रखना कि मैक्सिमम जो क्वेश्चन है वो आपको कहाँ से देखने को मिलेंगे, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, डेफिनेट इंटीग्रल एंड एरिया अंडर कर्व्स, वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री, प्रोबेबिलिटी वाइज थ्योरम। ठीक है, नेक्स्ट है टिप्स फॉर सॉल्विंग क्वेश्चंस, कि भाई क्वेश्चन को सॉल्व करने के टिप्स क्या रहने वाली है आपकी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, रीड क्वेश्चंस केयरफुली।
बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं ना, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते नहीं और बिना क्वेश्चन पढ़े ही ये मान लेते हैं कि हमसे तो ये क्वेश्चन नहीं बनने वाला, जो कि बहुत ज़्यादा गलत स्ट्रैटेजी है। तो आपको पहले क्या करना है, रीड क्वेश्चंस केयरफुली, ठीक? आइडेंटिफाई द करेक्ट फॉर्मूला, मतलब आपने क्या करना है, गिवन डेटा को लिख लो। फिर गिवन डेटा से आपको ये फाइंड करना है कि यार मुझे यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाना है। तो आइडेंटिफाई द करेक्ट फॉर्मूला, शो ऑल स्टेप्स क्लियरली इन डेरिवेशन। आपको स्टेप बाय स्टेप करना है क्लियरली, ये नहीं कि कुछ स्टेप्स आपने मिस कर दिए, क्योंकि आपको पता होगा कि बोर्ड में स्टेप मार्किंग होती है, ठीक है? टाइम मैनेजमेंट इज की ड्यूरिंग एग्जाम्स, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है मैनेजमेंट वाली। भाई टाइम मैनेजमेंट बहुत सारे बच्चों को आता है बट 3 घंटे के अंदर वो कर ही नहीं पाते, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उन्होंने अपने आप को इस तरीके से प्रिपेयर किया ही नहीं है खुद को, कि वो 3 घंटे के अंदर अंदर जो आपका क्वेश्चन पेपर है उसको सॉल्व नहीं कर पा रहे। आपको क्वेश्चन आते हैं बट आपके पास टाइम नहीं है, आप कर ही नहीं पा रहे, है ना? तो अभी से ही अपने आप को इस तरीके से प्रिपेयर करना कि आप 3 घंटे के अंदर अंदर पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व भी करो और उसको रिव्यू भी करो एक बार, कि भाई जो मैंने लिखा है सब कुछ सही है, कहीं मैंने कुछ सिल्ली मिस्टेक तो नहीं कर दी, ठीक है? नेक्स्ट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड एनालिसिस। तो फोकस ऑन कैलकुलस, क्योंकि कैलकुलस का भाई सबसे ज्यादा वेटेज है, ठीक? उसके बाद पीवाईक्यूज, रिपीट विद स्लाइट मॉडिफिकेशंस, प्रैक्टिस 5 ईयर प्रीवियस पेपर। आपको पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर अच्छे से उसको सॉल्व करना है, फिर खुद को एनालाइज करना है कि कौन कौन से टॉपिक्स आपसे नहीं हो पा रहे हैं, तो जो नहीं हो पा रहे होंगे उन पे आपको और मेहनत करनी है, ठीक? नेक्स्ट है कॉमन मिस्टेक टू अवॉइड, कि कौन-कौन सी मिस्टेक्स है जो आपको अवॉइड करनी चाहिए, कौन सी स्किपिंग एनसीईआरटी क्वेश्चंस, मतलब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, एनसीईआरटी के बहुत सारे क्वेश्चन स्किप कर देते हैं, कि नहीं छोड़ दो, मिसलेनियस है, एग्जांपल्स है, छोड़ देते हैं, नहीं करना है ऐसा आपने। इग्नोरिंग स्टेप वाइज प्रेजेंटेशंस, ये भी आपकी बहुत कॉमन मिस्टेक्स रहती है, तो इसको अवॉइड करना है। नॉट मैनेजिंग टाइम इन एग्जाम, तो ये अभी से प्रिपेयर करोगे तभी आप कर पाओगे, अगर आप नहीं तो फिर यही रहेगी, जो अभी से ही आप मिस्टेक करते आ रहे होंगे वो आगे भी रहेगी। तो क्या करना है, इन सब चीजों को अवॉइड करना है। अवॉइडिंग ट्रिकी टॉपिक्स लाइक प्रोबेबिलिटी एंड 3D ज्योमेट्री, तो इस टाइप के टॉपिक्स बहुत सारे स्टूडेंट छोड़ देते हैं, तो आपको नहीं छोड़ना है। आपने अभी से ही बहुत अच्छे से अपने आप को प्रिपेयर करना है। जब तक आपका एग्ज़ाम आए तब तक आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे। ठीक? बेस्ट बुक्स एंड ऑनलाइन रिसोर्सेज। तो बेस्ट बुक कौन सी होने वाली है आपके लिए? पहले ही पहले क्या करना है, एनसीईआरटी क्लास 12 मैथ बुक मस्ट डू, इसको तो करना ही करना है, हर एक क्वेश्चन को करना है, ठीक है? अगर आपको रेफरेंस बुक चाहिए तो इसके अलावा आप कौन कौन सी प्रैक्टिस कर सकते हो, आर डी शर्मा एंड एम एल अग्रवाल, इन दो में से कोई सी भी एक बुक आप चूज कर सकते हो, ये आप एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए करो, ठीक है? और अगर आपको और प्रैक्टिस करनी है तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स कर सकते हो आप, ठीक? और अगर आपको ऑनलाइन रिसोर्स और चाहिए तो आप यूट्यूब यानी कि हमारा चैनल नॉलेज स्प्राउट, क्योंकि इस चैनल पर मैं आपको हर एक दिन 12th के मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व कराने वाला हूँ और मैं इसमें कंप्लीट सिलेबस 12th का जो मैथ्स का है वो आपको कराऊंगा, ठीक है? फ्री ऑफ कॉस्ट। नेक्स्ट है फाइनल एग्जाम स्ट्रेटेजी एंड टाइम मैनेजमेंट। अटेम्प्ट इजी क्वेश्चन फर्स्ट, जब आप एग्जाम में बैठो तो सबसे पहले आपने क्या करना है, जो इजी क्वेश्चन हो उसको सबसे पहले करो, कि लास्ट 15 मिनट फॉर रिवीजन, ठीक है? सॉल्व मॉक टेस्ट वीकली इन जैन फेब, इसमें आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट लगाने हैं। अवॉइड अननेसेसरी रफ वर्क, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, अननेसेसरी रफ करते हैं, वो नहीं करना है आपने, अवॉइड करना है इन सब चीजों को, ठीक है? तो अगर आपको ये सारी चीजें पसंद आई, ये सारी बातें आपको लगी कि मैंने सही बोली है आपके लिए, तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच।